नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे समाचार और जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ हूं जिन्हें आपका जानना जरूरी है। जैसा कि सर्वविदित है, पानीपत नगर निगम कमिश्नर द्वारा टैक्स की रिकवरी की वसूली में दिलचस्पी न लेने पर मंत्री अनिल विज की संतुष्टि पर मुख्य सचिव विजय वर्धन ने उन्हें सस्पेंड कर उनका मुख्यालय चंडीगढ़ सचिवालय में बना दिया है। सुशील कुमार मुख्य सचिव की अनुमति के बिना अब अवकाश पर भी नहीं जा सकेंगे, जबकि पानीपत में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी में जिस गति से तेजी आई है कि इस 8 दिन के वक्त में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिकवरी हो चुकी है उनके सस्पेंशन के बाद। प्रॉपर्टी टैक्स में तेजी लाने के लिए निगम के ईओ की तरफ से टोल टैक्स प्रबंधन को 98 लाख का एवं 11 करोड़ का एनएफएल को नोटिस देकर निगम ने जब मित्तल मेगा मॉल में सीलिंग की कार्रवाई के लिए पहुंची तो प्रबंधन ने 2 दिन की मोहलत मांगकर यह भरोसा दिलाया कि 2 दिन में टैक्स नहीं जमा हुआ तो निगम सीलिंग की कार्रवाई को अमल में लाए। 5 लाख से अधिक बकाया 195 प्रॉपर्टी मालिक जिन पर 21 करोड़ टैक्स की देनदारी है, पर निगम के रिकॉर्ड में 30 प्रॉपर्टी आईडी रजिस्टर्ड होने पर भी ऐसे लोगों के नाम का रिकॉर्ड नहीं है। जिस एजेंसी से आईडी सर्वे कराया गया उसने मौके पर जाने की बजाय कार्यालय में बैठकर ही लिस्ट बना दी। शहर में 1 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी मालिक हैं। निगम के पास किसी की आईडी है तो किसी का नाम नहीं, जिसके कारण रिकवरी में बाधा उत्पन्न हो रही है। जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स देकर छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, किसी का बिल ठीक नहीं बना, किसी का नाम ठीक नहीं है, किसी ने अपने प्लाट पर बिल्डिंग बना ली है, किसी ने बिल्डिंग को तोड़कर प्लाट बना लिया। ऐसी कुछ जानकारियाँ जो निगम के पास नहीं थी, जिसके कारण रिकवरी रुकी हुई थी, अब टैक्स रिकवरी में तेजी आई है। अगला समाचार। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए गठित आईएनए के सिपाहियों की अनदेखी का खुलासा कर रहे रिटायर्ड जनरल बख्शी, जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी चित्कार कर उठेगी। कृपया जनरल बख्शी को अवश्य सुने। और ये आप लोग देखेंगे हमारे देश की त्रासदी क्या है। आज़ादी दिलाई नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। अंग्रेजों ने बोला नाक रगड़ेंगे, बम फट गया। जिस आईएनए की खबर उन्होंने छुपा के रखी थी 5 साल लड़ाई के, 6 साल लड़ाई के, वो एकदम से बाहर आई। उन्होंने बोला बहुत पब्लिक ट्रायल होगी ताकि हिंदुस्तान की फौज ठंडे पसीने माथे पे आ जाए कि हम फांसी पे टांगेंगे सालों, जैसे 1857 में टांगा था। लेकिन एक फर्क था, 25 लाख भारत की फौज की नफरी हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक। 25 लाख, आज 13 लाख। अब समझ रहे हैं, 22.5 मिलियन, 25 लाख फौज थी जो हर मैदान जंग लड़ चुकी थी। अंग्रेजों के दांत तो खट्टे क्या, जर्मनों के दांत खट्टे किए थे, आपके जापानियों से लड़े थे, ठीक है, इटालियंस की ऐसी तैसी कर दी थी हमारी फौजों ने। और लड़ाई के आखिर तक अंग्रेज जर्नल अपने नीचे ब्रिटिश डिविजन्स नहीं, ब्रिटिश यूनिट्स नहीं, इंडियन यूनिट चाहते थे। बोलते साहब इनके खाने पे आधा खर्चा होता है, लड़ते दुगना है, लड़ते दुगना है। ये एक भारत एक महान विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता था। प्लीज ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता था क्योंकि 25 लाख की फौज विदाउट कंस्क्रिप्शन, बाकी सब जगह बाई फोर्स लोगों को भेजा जाता था फौज में, यहां वॉलंटियर होके 25 लाख। ठीक है साहब, अगर ये सेना रहती, चीन क्या कौन सी ताकत थी जो इस देश का मुकाबला कर सकती थी। जाने के पहले अंग्रेजों ने इस फौज को 3.5 लाख कर दिया, 25 लाख से 3.5 लाख किया और उसका फिर 2 में बांट दिया। पाकिस्तान की फौज, हिंदुस्तान की फौज यहां से निकली। अंग्रेजों ने, ध्यान से सुनिए, अंग्रेजों ने जब जापान को जीत लिया, जर्मनी को जीत लिया, बोला यहां के लोगों का जो लड़ने का मादा ही खत्म कर देंगे। ऐसी पैसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज करी, ये देश कभी उठ ना सके। अब तक जर्मनी जापान उठ नहीं पाए, आर्थिक रूप से कहीं भी पहुंच गए हो दुनिया में, मिलिटरीली दे काउंट फॉर जिल्ट, 0। और एक और देश जिसको ये किया गया, ध्यान से सुनिए, वो था भारतवर्ष। 25 लाख की फौज काटी, 3.5 लाख पे लाए, 2 टुकड़े कर दिए और सोने पे सुहागा
एक ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर चुना, सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट नहीं हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को इलेक्ट किया था। मत भूलिए इतिहास। सरदार पटेल वॉज इलेक्टेड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अंग्रेजों ने गांधी जी के थ्रू जोर लगवाया, उन्होंने नहीं, आप नेहरू को एक्सेप्ट करेंगे। और सब लोग ठीक है महात्मा जी आप कह रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोलते। और बहुत नेचुरली खुंदक तो आई होगी सरदार पटेल बेचारों को। इलेक्ट मैं हुआ, सिलेक्ट ये हुए, जैसे इमरान खान हुए हैं बाय द वे। तो साहब एक उनको वो लेके आए नेहरू जी को, और जो हमारा पहला कमांडर इन चीफ था ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो था जनरल सर रॉय बुजर। उसने कहा अब मेरा नया बॉस आया है तो अच्छी नई वर्दी निकाल के, बूट चमका के, टोपी डाल के बेचारा फाइल पकड़ के आया, केन नेल के आया, सैल्यूट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को। नौकरी तो बनानी होती है साहब, तो सैल्यूट करके आया। साहब बोले हाँ जी क्या लेके आए जनरल साहब? तो बोले कि साहब ये एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्लान्स ऑफ द इंडियन आर्मी। जनरल, आई डोंट नीड एन आर्मी, दिस इज अ पीसफुल कंट्री, आई ओनली नीड द पुलिस, हु नीड्स यू, गेट आउट। इस बेचारे जो जनरल रॉय सर रॉय बुचर था, उसके चेहरे पे जो भाव आया उस वक्त, ये प्रधानमंत्री है। जब वो ऑफिस के बाहर आया तो किसी उसके जूनियर एडीसी ने पूछा सर क्या हो गया, यू सीम टू हैव सीन अ घोस्ट। तो वो कहता कि जी ऐसा ही कुछ है। कहता अच्छा मैं तो जा रहा हूं, अभी इनको संभालने दो अपना। अगर सरदार पटेल ना होते आपकी फौज डिसबैंड कर दी गई होती। डू यू नो दिस? दो चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थोड़ी ना जाने दिया जा सकता है। तो बोले आप रहिए साहब। अरे यार हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहां रोक के, वो खानदान को यहां रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। और जब पार्टीशन की रॉयट्स हुई तो इन्होंने उसको बोल दिया एक मीटिंग में, यू प्लीज हैंडल। आर यू श्योर यू आर द प्राइम मिनिस्टर? वो भी सरकास्टिकली बोला माउंटबेटन, जवाहरलाल यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू वांट मी टू टेक चार्ज? नहीं जी हमारी तो। यार ये तो हाल है। ऐसी आप पे सरकार थोपी गई जो हिंदुस्तान का मिलिट्री पोटेंशियल न्यूटर कर दे। अब बिल्कुल यही हुआ। अगर पाकिस्तान ना होता, इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहाँ है, आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा। और आप अमेरिकी एयरफोर्स मान रहे हो, रॉयल एयरफोर्स मान रहे हो, मतलब इट वॉज तमाशा। थैंक गॉड। हलचल के इस अंक में इतना ही। कल के अंक में फिर कोई नई जानकारियाँ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। नमस्कार।